हेलो फ्रेंड, द ज्ञानपूर्ण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, बीपीएससी और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए तमाम खबर मैं आपके बीच लेके आता हूं। कुछ दिनों से महिला अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और वो कह रही थी कि सर कोई अधिकारी मान नहीं रहा है, सर जातीय आवासीय कैसे बनाए, सर हमको क्या आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, आपका ये समाधान जो है आपकी इस वीडियो में हो जाएगा। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए और शेयर करने का प्रयास करिए। देखिए क्या बातें हैं, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे समान प्रशासन विभाग की बात है। रजनीश कुमार सरकार के जो उप सचिव हैं और सभी जिला पदाधिकारी, देखिए जिला पदाधिकारी को पहले लेटर गया है। आपको दिक्कत क्यों हो रही है, उस दिक्कत का यही है कि आप जा रहे हो डायरेक्ट ब्लॉक में, तो सबसे पहले जिला पदाधिकारी के पास लेटर आएगा और जिला पदाधिकारी जो है लेटर इशू करेंगे आपको जो है एसडीओ के पास, और एसडीओ फिर लेटर इशू करेंगे आपको जो है अंचल में। तो ये 3 प्रोसेस है, इसीलिए आपको शायद लेट लग रहा है। तो मैं आपको फिर से बोल दूं कि आपको जो जिला पदाधिकारी के पास लेटर इशू हो चुका है, जिला पदाधिकारी एसडीओ के पास पहले लेटर देते हैं, फिर एसडीओ जो है वो फिर अंचल के पास लेटर देते हैं। तो आप तो डायरेक्ट जाते हो अंचल के पास, तो वो बोलता है कि मेरे को लेटर नहीं आया है, तो 1-2 दिन वेट कर लो, या हो सकता है कि लेटर, आप जानते हो बिहार सरकार है तो लेट तो होगी ही। देखिए क्या बातें हैं, जाति निवास आय क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में तो निर्देशानुसार ये कहा गया है, देखिए निर्देशानुसार ये कहा गया है कि, देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति हेतु निर्गत विज्ञापन संख्या 28/2023 के संदर्भ में कतिपय अभ्यर्थियों के द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट करने हेतु सूचित किया गया है कि अभ्यर्थियों को जो प्रमाण पत्र बनाने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई महसूस हो रहा है। उपयुक्त के संबंध में सूचित करना है कि एतद संबंधी निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के परिपत्र संख्या दिनांक 2/9/2022 द्वारा पूर्व में परिचारित किया जा चुका है। कहने का मतलब है कि ये देखिए 2/9/2022 से पहले 2/9, देखिए यहाँ पे मैं इसलिए मैं आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा, 2/9/2022 से पहले ही पूर्व में ही यह बात कहा जा चुका है। विवेचित परिपत्र की छाया प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को इस आशय की सूचना देने का कष्ट किया जाए ताकि अभ्यर्थियों को आवश्यकता अनुसार प्रमाण पत्र करने की किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, आप समझिए कि लोग आपको यहाँ पे क्या कहा गया कि, देखिए आपको यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो प्रमाण पत्र किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अधीनस्थ पदाधिकारियों को इसका जो है सूचना दिया जाएगा। अधीनस्थ पदाधिकारियों को इसका सूचना दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि डीएम है, तो डीएम के नीचे कौन है, तो डीएम के नीचे एसडीओ के बाद जो है आपको अंचल। तो इसीलिए चूँकि आप पहले देखिए कोई जातीय आवास से बनाते हैं तो पहले अंचल बनाते हैं, फिर एसडीओ से बनाते हैं और फिर आपको जो है मतलब जिलाधिकारी से बनता है। तो कहने का मतलब है 3 प्रोसेस होता है, इसीलिए आपको 1-2 दिन लग सकते हैं, इसलिए आपको चिंता नहीं करना। मैं फिर से बता रहा हूँ कि इतना अंतर्द्वंद है, तो क्यों नहीं इतना अंतर्द्वंद है, लोगों को भी सर्टिफिकेट नहीं बना है तो समस्या तो खड़ी होगी। हो सकता है, ये मेरा मानना नहीं है, लोग ये बोला कि नहीं, हो सकता है कि डेट अगर बढ़ जाए, क्योंकि बढ़ाना ही पड़ेगा, बढ़ाना ही चाहिए, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं संशोधन पे संशोधन हो रहा है कि जातीय आवास से कब बनाएं। और क्योंकि लोगों को या तो महिला अभ्यर्थियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, पुरुष अभ्यर्थी बना के बैठे हुए हैं, लेकिन महिला अभ्यर्थियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। ये मैं कहीं ना कहीं उनके प्रति मेरा ये सहानुभूति है कि काफ़ी ज़्यादा, अभी भी एक मुजफ्फरपुर से महिला अभ्यर्थी जो है मुझे फ़ोन की और काफ़ी ज़्यादा वो परेशान थी। तो मुझे कहने का मतलब है कि हम लोग को भी एक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोज़ कम से कम 25 से 30 कॉल्स तो आ ही जाते होंगे मुझे। तो आप समझ जाइए कि इतना परेशान है, तो इस परेशानी का जो है एकमात्र कारण गवर्नमेंट है, जो कि पहले से ही इनको दिशा निर्देश दिया जाना चाहिए। और लोग भी हैं कि लोग इस चीज़ को पढ़े नहीं है। देखिए आगे क्या बात है, 2/9/2022 के पूर्व में ही परिचारित किया जा चुका है, उसी को इम्प्लीमेंट कर देना है। बताइए, तो आप देखिए 2/9/2022 को क्या बात है। देखिए 2/9/2022 को जो बातें हैं वो ये है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका
रजनीश कुमार ही हैं और 2022 का, ये क्या है 2022 का है। उसी में क्या कहा गया था, देखिए रजनीश कुमार सरकार के उप सचिव, सभी अपर मुख्य सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, जितना प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी, बीपीएससी को भी बताया जा चुका है, पुलिस अवरक्षक, कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा, जितना भी विभाग है सारा विभाग को अति पिछड़ा वर्गों के लिए राज्य आयोग, सारा का मीटिंग हुआ था, सबको लेटर दिया जा चुका है। क्या दिया जा चुका है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है 2/9/2022। इस वीडियो को शेयर करिएगा प्लीज़, क्योंकि मैंने इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा कंटेंट को इकट्ठा करने में अपना समय बिताया है और चाहते हैं कि आप लोग भी कहीं ना कहीं इसे लाइक करें, क्योंकि मेरा हम ज़्यादा बोलते नहीं हैं। और राज्याधीन पदों पर सेवाओं की नियुक्ति में विवाहित महिलाओं को आरक्षण का लाभ अनुमान्य कराने के संबंध में 2/9/2022 का डेट मैंने दिखा दिया है, उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। तो कैसे करना है, तो देखिए आप इस बात को देखिए, तो ये बात समझ में आ गया कि जो विषय क्या है, विषय है विवाहित महिलाओं की आरक्षण का लाभ अनुमान्य कराने के संबंध में। देखिए क्या बातें हैं, बात यहाँ पे है कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि वैसी विवाहित महिलाएं जिनके पिता बिहार राज्य के मूल निवासी है, परंतु उनके द्वारा अपने पति के नाम व पते से निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र को राज्याधीन पदों और सेवाओं की नियुक्ति में आरक्षण के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत किया गया है का मामला विचाराधीन है। ये मामला विचाराधीन था, बहुत दिन से अटका हुआ था ये मामला, तो उसी पर जो है सारा चीज़ का जो है क्लियरिफिकेशन पूरा हुआ। इस बात को समझ में आ गया होगा, मैं इस चीज़ को इरेज कर रहा हूँ। तो देखिए, तो बात यहाँ पे ये हो गया कि उसी के संबंध में है। तो क्या बातें हैं, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या बातें हैं, देखिए बातें क्या है यहाँ पे। तो बातें यहाँ पे ये हैं कि थोड़ा सा रुक जाइए, चलिए ठीक है। तो देखिए क्या बातें हैं, बातें ये हैं कि राज्य की सरकारी सेवाओं के सभी श्रेणियों की संपूर्ण आरक्षित रिक्तियां बिहार में निवास करने वाले आरक्षित वर्ग के लिए ही उपलब्ध होगी। चूँकि सरकारी सेवाओं में बिहार निवासी आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है, यानी सरकारी नौकरी में जो आरक्षित वर्ग है वो उनकी संख्या बहुत कम है, इसीलिए डोमिसाइल नीति लागू होगी। तो राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य की सेवाओं की सभी श्रेणियां आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवार को मिलेगी जिनका अस्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी है, यानी जो बिहार के मूल निवासी हैं और जिनका अस्थायी निवास भी बिहार में है, उन्हीं को आरक्षण मिलेगा। तो आप समझिए, आरक्षण उन्हीं को मिलेगा। मैं फिर से बोल देता हूँ, आरक्षण उन्हीं को मिलेगा। लेकिन अगर बिहार, जब मान के चलिए कि बहुत महिला मुझसे आप पूछ रही थी कि सर मैं झारखंड की हूँ, मैं क्या करूँ या कहीं की करूँ, तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। आप जनरल कैटेगरी में भर सकते हो, लेकिन आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। आप को आरक्षण, अब जैसे कि बहुत महिला अभ्यर्थी ये कह रही थी कि सर मैं मतलब मैं पिता का नहीं है, मैं पति के आवास पे हूँ। कहने का मतलब है कि आप बिहार में आपको वोट देने का अधिकार है, महिला अभ्यर्थी को वोट देने का अधिकार है, लेकिन बिहार में आपको आरक्षण का, आपके पति को आरक्षण मिलेगा, लेकिन आपको आरक्षण जो है नहीं मिलेगा। तो इसका कारण एकमात्र है कि आपको जनरल कैटेगरी में फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। अब देखिए दूसरी बात क्या है, आपको यहाँ पर देखिए, अब देखिए राज्य के मूल निवासी ही बिहार अधिनियम 1992 के अधीन राज्य में आरक्षण का जो लाभ है प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के बाहर के निवासी इस अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। देखिए, राज्य के बाहर के निवासी इस अधिनियम अधीन आरक्षण का लाभ का दावा नहीं करेंगे, बात समझ जाइए। इसीलिए आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। आप फॉर्म भर सकते हो, जनरल कैटेगरी में फाइट कर सकते हो, आरक्षण आपको नहीं मिलेगा। अब देखिए दूसरे चीज़ से एक और स्पष्ट सुनिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी वाला पॉइंट। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, संप्रति समान प्रशासन विभाग, बिहार पटना के परिपत्र संख्या इतना में 11/9/2007 के आलोक में व्यक्ति विशेष का जाति निर्धारण उसके पिता की जाति के आधार पे होगा। देखिए बात पे करो, पिता की जाति के आधार पे होगा। आपका जाति आपके पति से नहीं जाना जाएगा, आपके पिता से जाना जाएगा। इस क्रम में जो निम्न बिंदु है उसको समझिए। तो पहला बिंदु है कि क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र। तो क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र आप बनाओगे तो जो निवास, आय और जाति प्रमाण पत्र पर आधारित है, अभ्यर्थियों के अस्थायी आवासीय अंचल कार्यालय स्तर के निर्गत होगा। यानी अंचल कार्यालय से आप बना लोगे तो आपके लिए
ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। दूसरी बात, आरक्षण की सुविधा बिहार के मूल निवासी को ही देय है, अतः इसका निर्धारण अभ्यर्थी और विवाहित महिला सहित की बात कर रहे हैं। इसका निर्धारण अभ्यर्थी विवाहित महिला सहित के पिता के मूल निवास के आधार पर किया जाएगा। यानी आरक्षण की सुविधा बिहार के मूल निवासी को ही देय है, अतः इसका निर्धारण पिता के मूल निवास के आधार पर किया जाएगा। यानी पिता का मूल निवास कहाँ है? बिहार, तो आपका बिहार के आधार पे किया जाएगा। यानी मान के चलिए आप आपका शादी हो गया कहाँ? झारखंड में। अब बिहार की हो, झारखंड में शादी हो गया, तो आपको मिलेगा, चूँकि आप बिहार की तो बेटी थी ना, तो आपको मिलेगा। तो लेकिन आपको जो है एक प्रमाण पत्र करना पड़ेगा, आपको एक प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि आपका जो है अस्थायी निवासी आप भी यहीं के हो। यानी कहने का मतलब है कि आपको झारखंड छोड़ना पड़ेगा, बिहार बसना पड़ेगा। और चूँकि बिहार में तो जॉब करना है तो बिहार बसना ही नहीं पड़ेगा कि आप थोड़ी झारखंड चले जाओगे। तो अच्छा बात है क्या कि आप आधार कार्ड चेंज करवा लो। अच्छा बात है क्या कि आप अपना अस्थायी प्रमाण पत्र आपका कहाँ करवा लो? बिहार का करवा लो। क्योंकि आप रेजिडेंटल बनेगा, ये बनेगा, तो आपका कहीं ना कहीं बिहार का प्रमाण पत्र बना लो। सरकार को उससे मतलब नहीं है कि आपकी शादी कहाँ हुई, सरकार को मतलब ये है कि हमारा बिहार का बच्चा है कि नहीं। आखिर बिहार में आपको टीचर का जॉब दे देगा तो आप झारखंड थोड़ी जाओगे, आप तो रहना है तो आपको बिहार में, तो बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए ना आपको। तो आपको वो काम कर लो, आपको आधार कार्ड आपको चेंज करवा लो। ये मैं कह रहा हूँ, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ कि आप बिहार में हो, बिहार में जॉब मिलेगा, तो आप थोड़ी है कि किसी को भाड़ा पे लगा दोगे, आप जाओगे झारखंड में जॉब करने, ऐसा तो नहीं है। या झारखंड में आप जाओगे, आपको जा करके आपको बिहार में ही रहना है, तो बिहार में रहोगे तो बिहार का आधार कार्ड चाहिए, बिहार का आपको वोट देने का भी अधिकार है, तो बिहार में वोट दोगे तो आपको अस्थायी प्रमाण पत्र तो बनाना ही पड़ेगा, पिता के नाम से सारा चीज़, और जाति प्रमाण पत्र उसके साथ साथ। और मैं आपको बता दूं, आधार कार्ड भी आपको बिहार के ही एड्रेस का होना चाहिए, या आपका आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड जो भी है वो आपको बिहार के एड्रेस का होना चाहिए। बहुत अगर आप जनरल में भी हो, अब मैं बता दूँ एक और बड़ी बात, अगर आप जनरल में हो और झारखंड में आप रहती हो, तब पर भी आपको बिहार तब तो आपको तो यहाँ पे पति के आधार पे बनाना है। तो पति के आधार पे बनाना है तो पति का सारा एड्रेस होगा, तो आपका तो यहाँ का तो आधार कार्ड में या आपके जो भी पासपोर्ट होंगे उसमें तो यहाँ का तो एड्रेस होगा, हो ही जाएगा। तो इसके लिए आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन झारखंड का एड्रेस नहीं होना चाहिए, आपको यहाँ का एड्रेस ही मान्य होगा, वो चीज़ आप जान लो। तो यानी आरक्षण, अगर मान के चलिए कि आरक्षण का दावा आप कर रहे हो, तो आप के पिता के नाम से नहीं हो रहा है, आपके पति के नाम से अगर बन रहा है सपोज दैट, तो आप आरक्षण का दावा नहीं कर पाओगे। फॉर्म भरोगे, आरक्षण का दावा नहीं करोगे। अब देखिए, फॉर्म भरोगे लेकिन आरक्षण का दावा नहीं करोगे। एक मुझे बहुत बुरा लगा कि यहाँ पे पिता दिया गया है। मान के चलिए जिनके पिता नहीं हैं, अभी एक महिला फ़ोन की थी तो उनके पिता नहीं थे, तो मान के चलिए जिनके पिता नहीं हैं, तो बताइए कि वो पिता की जगह माता क्यों नहीं दिए? आप बिहार सरकार हो और आप बोल रहे हो कि मैं महिलाओं को 50% आरक्षण कर रहा हूँ, तो पिता की जगह माता क्यों नहीं दिए हो? पिता और माता को ऑब्लिक करके देता, एक पिता देता और एक माता भी दे देता, पिता और माता दे देता। कितना परेशानी हो रहा है, जिनके पिता डेथ कर गए हैं तो वो माता के नाम से बना लेता। तो कहीं ना कहीं दिक्कत है यार। तो बिहार सरकार, एक तो आप बोलते हो कि बेटियों को इतना पढ़ाते हो, कहीं ना कहीं आप भी संशोधन करो इसमें। बिहार सेवा संहिता के, अब ये समझ में आ गया होगा, आरक्षण की सुविधा बिहार के मूल निवासी को ही दे है, इसका निर्धारण अभ्यर्थी के पिता के मूल निवास के आधार पर किया जाएगा। बिहार सेवा संहिता परिषद में आलोक में विवाहित महिला का, देखिए विवाहित महिला का अपने पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के आवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र और संबंधित विवाहित प्रमाण पत्र के आरक्षण का आधार नहीं होगा। ठीक है, इस पॉइंट से आपको क्लियर होगा, आप लोग समझ सकते हैं कि आपका प्रॉब्लम दूर हो गया होगा कि विवाहित महिला का अपने पति के साथ रहने की स्थिति में, आप यानी विवाहित महिला हो, अपने पति के साथ रह रहे हो, तो उनके पति के आवास के आधार पर आपका अगर आवास रेसिडेंटल बन गया तो संबंधित विवाहित महिला के आरक्षण का आधार नहीं होगा। अगर हम कहने का मतलब है कि मेरी कोई बहन है और वो जो है मतलब अपने पति के नाम से रेसिडेंटल सर्टिफिकेट बना ली है, और तब वो खोजेगी कि हमको आरक्षण मिल जाए, तो आरक्षण नहीं मिलेगा। जनरल कैटेगरी में आप जाओगे, महिला अभ्यर्थी ही हो लेकिन आपको जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरा जाएगा। सिंपल सी बात है, अब समझ में आ गया, आपको आरक्षण नहीं मिलेगा
अगर आप जो है पति के नाम से रेसिडेंटल सर्टिफिकेट बनाए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पति के नाम से रेसिडेंटल सर्टिफिकेट बना लो, जाति प्रमाण पत्र बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, आप जनरल कैटेगरी में जाओगे। सिंपल सी बात। आपको आरक्षण लेनी है तो आपको पिता के नाम से रेसिडेंटल सर्टिफिकेट बनाने पड़ेंगे, पिता के नाम से आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाने पड़ेंगे, और हो सकता है तो आपको जो आपका जो कार्ड होगा अस्थायी प्रमाण पत्र वो भी पिता के एड्रेस से ही हो तो बहुत ही बेटर है। तो मैं समझ सकता हूँ आपका प्रॉब्लम क्लियर हो गया होगा। चूँकि मुझे भी बहुत समय नहीं मिल पाता है कि चूँकि टीचिंग करना है और साथ साथ में अब कुछ आप लोग को वीडियो भी बनाना है और कई सारे मेरे और सारे बिजनेस चल रहे हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो ऐसी विवाहित महिलाएं जिनके पिता राज्य के मूल निवासी हैं, उनके द्वारा आरक्षण हेतु पति के आवास के आधार पर दावा किया गया हो तो उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए दावे को उनके पति के आधार पर निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आधार मात्र से वंचित नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि आप साफ साफ समझ में आ गया होगा कि मैंने जो पहले बोला वही कंटेंट है, और अब आप लोगों का कहीं ना कहीं शंका दूर हो गया होगा। मैं समझ सकता हूँ कि मुझे जो आप लोग को जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लगा मैंने बताया, और आप लोग सही से आप लोग फॉर्म भरिए, फॉर्म में किसी प्रकार का गलती मत करिए, 1-2 दिन रुक जाइए, हो सकता है कि, और चूँकि फॉर्म भरने में तो कोई टाइम लगता नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट रेडी करिए तो फॉर्म कभी भी भरे जाएंगे। मेरा आप लोगों से शुभकामनाएं हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, पास करिए। खास करके महिला अभ्यर्थी से मेरा काफ़ी ज़्यादा वो परेशान है, तो उन्हीं के लिए मैं 2 दिन से मैं ट्राई कर रहा था कि कुछ अच्छा चीज़ लेके आऊँ और ताकि आप लोग को समझ में आए। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं। और चलिए ठीक है, धन्यवाद।